एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्कैंटन थी, उसने स्टडी की कि कितने परसेंट लोग एक्चुअल में अपने गोल पूरे कर पाते हैं। तो इतना सरप्राइजिंग रिजल्ट आया, सिर्फ 4% लोग। अगर आपका गोल SMART के अंदर आता है तो वो स्मार्ट गोल है। तो अगर आपने स्मार्ट गोल बनाया है तो आप उसको ज़रूर अचीव कर पाओगे। अगर आप अपने एंड रिजल्ट को अपने हेड में, अपने विजुअलाइजेशन में प्रैक्टिस करोगे, इट विल क्रिएट अ सर्टेनिटी फॉर यू। और जब आप सर्टेन हो जाओगे, देन यू विल डेफिनेटली टेक एन एक्शन, एंड व्हेन यू विल टेक एन एक्शन, then you'll get the result. It means certainty is more important in belief system to take a massive action. हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति। आज वेलकम करती हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि आप लोग गोल्स तो सेट करते हैं लेकिन वो एक्शन रियलिटी में नहीं बदल पाता, तो कहीं ना कहीं आप लैग ज़रूर कर रहे हैं। तो आपके जो गोल्स हैं वो क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए और गोल्स इम्पोर्टेंट क्यों है लाइफ में। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में बात करेंगे हमारे पीयूष सर से, जो कि एक आर्किटेक्ट हैं एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा ज्योति, आप कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया सर। जितनी बार मिलते हैं उतनी बार एक नई सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं हम लोग, एंड एक नई चीज़ पता चलती है, एक नई क्यूरियोसिटी मिलती है हमें कि हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो कुछ अलग ही बात करेंगे। तो आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो है मैसिव एक्शंस। पर्टिकुलरली ये होता क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो हर बार की तरह एक स्टोरी से शुरू करते हैं। बिल्कुल सही। एक कैरेक्टर है, हम उसको नाम दे देते हैं रामलाल, ठीक है? ओके। तो रामलाल को जिम करने का बहुत शौक था और वो जिमिंग करता था, बॉडी बिल्डिंग करता था। तो क्या हुआ कि जब वो न्यू ईयर में पहली तारीख को जिम पहुंचा तो उसने देखा कि पार्किंग लॉट सारा भरा हुआ है। अच्छा। पहले उसकी गाड़ी बड़े आराम से खड़ी हो जाती थी, वहाँ ढेर सारी गाड़ी खड़ी थी। जब वो जिम में पहुंचा तो देखा कि हर मशीन पे 2 से 3 लोग खड़े हुए हैं और लाइन लगी हुई है, वेटिंग चल रही है। अब रामलाल जहाँ जाए कोई मशीन उसको खाली ना मिले, और वो तो था कि उसको जिम करना ही है, एंथुजियास्टिक। तो गुस्सा हुआ, बहुत गुस्सा आया। मैनेजर के पास गया, मैनेजर से बोला कि मैं पिछले इतने सालों से आपका जिम यूज़ कर रहा हूँ और मैं आया हूँ, मुझे एक भी मशीन यूज़ करने को नहीं मिल रही है, मेरे को पार्किंग की जगह नहीं मिल रही है। तो मैनेजर ने कहा शांत हो जाओ, बैठो। बस 10 दिन का इंतज़ार करो, 10 दिन बाद ये सब खाली होगा। एग्जैक्टली। तो उसने बोला ये कैसे? उसने कहा ये जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे न्यू ईयर रिजोल्यूशन वाले लोग हैं और 10 दिन बाद ये कोई भी नहीं आने वाले। ये एक्चुअली फैक्ट है कि जो हम कुछ नया सोचते हैं, या न्यू ईयर की बात, जैसे आपने रिजोल्यूशंस की बात करी, एवरीवन इज़ लाइक इस साल हम ये तो नहीं करेंगे यार, इस साल हम बिल्कुल अपने आप पे फिटनेस पे ध्यान देंगे, या अपने गोल्स को ये कि फाइनेंशियल गोल्स में इतना अचीव कर लेंगे, हम नया घर बना लेंगे, हम इतना बैंक बैलेंस रख लेंगे, नई गाड़ी ले लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो 10 दिन बाद वो जो एनर्जी लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। एग्जैक्टली। सो एक यूनिवर्सिटी ऑफ स्कैंटन थी, उसने स्टडी की कि कितने परसेंट लोग एक्चुअल में अपने गोल पूरे कर पाते हैं। तो इतना सरप्राइजिंग रिजल्ट आया कि सिर्फ 4% लोग अच्छा। एक्चुअल में अपने गोल पूरे कर पाते हैं और 96% लोग अपने गोल्स में फेल हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट कि लोग अपने गोल्स को, जिनको वो चाहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि गोल किसी और ने उनको बताया है, वो उनका गोल है, उनकी चाहत है, वो अचीव करना चाहते हैं, लेकिन उसको वो पूरा नहीं कर पाते हैं और उसमें वो फेल हो जाते हैं। यू नो द बेसिक रीज़न इज़ वो एक्शन नहीं लेते। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो लास्ट के कुछ शब्द हैं वो कहते हैं एक्शन, अट्रैक्शन। तो बिना एक्शन के तो कुछ नहीं होने वाला। एग्जैक्टली। और वैसे भी जैसे आपसे पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 3 टूल जो हमारे पास है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें लास्ट टूल है वो एक्शन है। तो थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। और अगर एक्शंस नहीं होंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए
ज़्यादातर लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक्शन नहीं लेते। तो लेकिन ये ऐसा होता क्यों है कि लोग अपने गोल्स क्यों नहीं अचीव कर पाते? देखो, गोल्स नहीं अचीव करने के दो बेसिक रीज़न होते हैं। एक तो ये है कि उनके गोल्स जो है वो स्मार्ट नहीं होते और दूसरा जो रीज़न है कि वो मैसिव एक्शन नहीं लेते। तो मैसिव एक्शन मैं इस तरह से कहूँगा कि एक्शन गिव्स यू रिजल्ट। सबको पता है कि अगर आप एक्शन लेते हो तो रिजल्ट होता है, और अगर आप मैसिव एक्शन लोगे तो आपको मैसिव रिजल्ट मिलेगा। तो मैसिव एक्शन डज गिव यू मैसिव रिजल्ट, लेकिन लोग मैसिव एक्शन नहीं लेते। और जैसा मैंने कहा कि उनके गोल्स स्मार्ट नहीं होते। तो सर ये बहुत सुना है कि स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, थिंक स्मार्ट, गोल स्मार्ट। तो ये एक्चुअली स्मार्ट गोल्स होते क्या है? देखो, स्मार्ट गोल एक तरह का एब्रीविएशन है। तो इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो SMART। S मीन्स स्पेसिफिक। तो फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहे कि मुझे एक लग्जरी कार लेनी है, तो ये एक जनरल सा गोल हो गया। लग्जरी कार कुछ भी हो सकती है, कुछ क्लैरिटी नहीं कि लग्जरी कार में कौन सी कार उसको लेनी है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर वो ये कहता है कि मुझे मर्सिडीज E-क्लास 2001 999 ऑटोमेटिक पेट्रोल 201 bhp, दिस इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक, राइट? एग्जैक्टली। तो पहला पॉइंट ये है कि स्मार्ट गोल्स का कि इट हैज़ टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए, तब तक आप उसके लिए काम नहीं करोगे, और जब आप काम नहीं करोगे तो आपका वो गोल अचीव नहीं होगा, बिल्कुल सर। राइट? M स्टैंड्स फॉर मेजरेबल। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, एक बहुत ही कहना चाहिए कॉमन गोल होता है लोगों का, वो होता है वेट लॉस। और वेट लॉस में जब लोग जाते हैं तो कहते हैं कि मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई एक मेजरेबल कंपोनेंट नहीं होता है। तो अगर किसी की कमर 40 इंच है तो उसका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए कि मुझे 40 इंच से इसको 30 इंच पे लाना है या 26 इंच पे लाना है, तो वो मेजरेबल गोल हो गया। अदरवाइज़ क्या होगा कि मुझे कमर पतली करनी है या मुझे अपने बैली फैट को कम करना है, वो एक मेजरेबल गोल नहीं है। तो ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि एक वेग आइडिया बना लेते हैं अपने मन में गोल की तरह से, तो वो मेजरेबल नहीं होता है, राइट? A स्टैंड्स फॉर अटेनेबल। तो अटेनेबल का क्या मतलब हुआ? अटेनेबल का मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल, अगर एक कारपेंटर है और वो ये सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो क्या वो नहीं बन सकता है? मे भी बन सकता है। लेकिन अगर वो ये गोल बनाता है कि मुझे अगले 6 महीने में डॉक्टर बनना है, तो शायद वो अटेनेबल नहीं है, राइट? शायद वो रियलिस्टिक गोल नहीं है। वो एक Exactly. अनरियलिस्टिक हाइपोथेसिस कह सकते हो, वो एक अटेनेबल गोल नहीं है। तो उस गोल को बनाना थोड़ा अजीब है, वो स्मार्ट गोल नहीं है। नाउ R स्टैंड्स फॉर रेलेवेंट। अब रेलेवेंट का क्या मतलब है? बिल्कुल। रेलेवेंट मीन्स कि लेट्स से आप गोल बनाते हो कि मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, फॉर एग्जांपल, राइट? आपका गोल हो सकता है कि मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना है, सो दैट मे बी रिलेवेंट फॉर यू। लेकिन अगर कोई ये गोल बनाए कि मुझे चांद पे जाना है तो अगर वो बनाने के लिए बना रहा है तो वो गोल रेलेवेंट नहीं है। शायद उसकी इच्छा नहीं है, वो ज़बरदस्ती या आउट ऑफ जस्ट एक हाइपोथेसिस उसने बना लिया अपने मन में कि मुझे चांद पे जाना है, तो वो रेलेवेंट गोल नहीं है। तो वो उसके अटेन होने की पॉसिबिलिटीज़, उसको अचीव करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगी। एंड T ऑफ कोर्स स्टैंड्स फॉर टाइम बाउंड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि अगर किसी लड़के को किसी लड़की को प्रपोज करना है और वो इसके बारे में सोच रहा है, तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि इतने दिन में मुझे प्रपोज कर देना चाहिए। और Exactly. अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो शायद उसकी लाइफ में एक डायरेक्शन मिल जाएगा। और अगर वो सोचता रह जाएगा और इतने दिनों बाद प्रपोज किया कि उस लड़की की शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, तो शायद उस प्रपोजल का कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा। तो माय पॉइंट इज़ कि हर गोल का एक टाइम
होना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में ही वो रेलेवेंट होता है, अदरवाइज उसकी वो रेलेवेंट नहीं रह जाता है। तो अगर आपका गोल SMART के अंदर आता है तो वो स्मार्ट गोल है। तो अगर आपने स्मार्ट गोल बनाया है तो आप उसको जरूर अचीव कर पाओगे। अब सर स्मार्ट गोल हमने बना लिया, लेकिन अब हमें मैसिव एक्शन के थ्रू हमें उसे अचीव कैसे करना है? क्या कोई सीक्रेट होता है? देखो, मैसिव एक्शन को एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके। मान लो कि एक सड़क है और सड़क में एक छोटा जो आपने देखा होगा स्ट्रीट डॉग्स होते हैं। स्ट्रीट डॉग में उसका एक पपी है जो कि सड़क के बीचों बीच है, राइट। और कोई एक एक्स इंसान वहाँ पे खड़ा है और सामने से एक कार आ रही है जो कि एक स्पीड से आ रही है। तो उस पर्सन का रिएक्शन क्या होगा? शॉक, सरप्राइज। मे बी वो कुछ रोकने की कोशिश करेगा, कुछ कार को हाथ देगा कि नहीं रुक जाओ, कहीं पपी को चोट ना लग जाए, राइट। तो वो कुछ एक्शन लेगा, ठीक है। ये उसने देखा और उसने एक एक्शन को लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, उस पपी की जगह उस पपी को रिप्लेस कर देते हैं उस पर्सन के खुद के डॉग से। अब उसका खुद का डॉग वहाँ सड़क पे है और कार स्पीड से आ रही है। सेम सिचुएशन, क्या होने वाला है? अब उसका रिएक्शन कैसा होगा? अब उसका एक्शन कैसा होगा? और ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा हो जाएगा। हो सकता है वो कार के सामने जंप लगा के जोर जोर से हाथ हिलाए कि रुको 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 रुको, है ना, ये करेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फिर से रिप्लेस करते हैं। उस पपी को हटाते हैं, उसके खुद के पपी को हटाते हैं। अब किसी बच्चे को वहाँ रख देते हैं। सेम पर्सन, सेम कार, एक बच्चा सामने खड़ा है। स्पीडिंग कार आ रही है, लगता है कि वो हिट कर देगी। अब उस आदमी का रिएक्शन कैसे होगा? वही उसको रोकने की कोशिश करेगा, बट शायद इंटेंसिटी जो होगी वो बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि अब बच्चा आ गया पिक्चर में, राइट। हो सकता है वो बहुत ज़ोर से अटेम्प्ट करे और बहुत ज़ोर से उसको रोकने की कोशिश करे, क्योंकि डॉग की जगह बच्चा आ गया, ठीक है। अब इसको फिर से रिप्लेस करते हैं। अगर उसका खुद का बच्चा वहाँ हो और स्पीडिंग कार आ रही हो तो क्या होने वाला है? खुद जंप करके पहले बच्चे को शायद save वो करेगा। सुपर ह्यूमन बन जाए, एग्जैक्टली। राइट। शायद वो जंप लगा दे, शायद वो किसी तरह के जो भी करेगा उसको उस बच्चे को बचाना ही होगा, एग्जैक्टली। राइट। लेकिन अगर आप देखो तो सिचुएशन क्या है? सिचुएशन क्या है? एक स्पीडिंग कार है, एक लाइफ है जो उसके सामने है, और वो सामने पर्सन खड़ा हुआ है, उसका रिएक्शन है, उसका एक्शन है। जैसे ही जो लाइफ ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता है, उसका एक्शन बदलता जाता है, राइट। और जब उसका खुद का बच्चा वहाँ पर है तो वो एक मैसिव एक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सो यू टेक एक्शन आउट ऑफ योर इमोशंस। एग्जैक्टली। आप जितना ज़्यादा उस एंड रिजल्ट से कनेक्ट करोगे, इमोशनली कनेक्ट करोगे, उतना ही मैसिव आपका एक्शन होगा। अगर आपका इमोशनल कनेक्ट एंड रिजल्ट से नहीं है तो आपका एक्शन वीक होगा, उसमें उतनी पावर नहीं होगी, वो मैसिव एक्शन नहीं होगा। और मैसिव एक्शन नहीं होगा तो मैसिव रिजल्ट नहीं होगा। मैसिव एक्शन कैन गिव यू मैसिव रिजल्ट, right? But there has to be an emotional connect between your end result, what you want, your end goal, and you. अगर वो कनेक्शन नहीं है तो आप मैसिव एक्शन कभी भी नहीं लोगे, और वहाँ पर बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है काफ़ी लोग गोल्स तो सेट करते हैं बट कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं, या अपनी खुद की लाइफ में हर्डल्स में इतना फंस जाते हैं कि वो गोल के बारे में या तो स्किप कर देते हैं या वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। So your action is in direct proportion to your end result. Your feeling for your end result. If you don't feel for your end result, then you will not take that much of action. And that is how it is going to change the end result for you. तो सर जैसे हम इंडिया में हैं, इंडिया में लोग हमेशा रिस्क कम लेना चाहते हैं और सेफ प्ले करना चाहते हैं कि लाइक अगर मेरा जहाँ एक्शन थोड़ा कम भी कर दूंगा लेकिन मुझे बहुत सेफ रहना है, अपनी रिस्क अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत लो रखते हैं। तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो, समझना ये है कि हम एक्शन लेते कैसे। किसी भी चीज़ के लिए पोटेंशियल होता है, सबके अंदर पोटेंशियल होता है,
तो एक पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल से आप एक्शन लेते हैं, उस एक्शन से आपको रिजल्ट मिलता है, उस रिजल्ट से आपका बिलीफ बनता है और बिलीफ आपको वापस से पोटेंशियल देता है। अब बिलीफ क्या है? बिलीफ यह है कि मैं ये कर सकता हूं या मैं ये नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। राइट। तो अगर बिलीफ ये है कि आई कैन डू दिस, देन द पर्सन विल डू इट। अगर ये बिलीफ ये है कि आई कैन नॉट डू इट, देन द पर्सन विल नॉट डू इट। राइट। तो बिलीफ क्रिएट्स योर पोटेंशियल। और बिलीफ कैसे बनता है? बिलीफ हमेशा मैसिव एक्शन से बनता है। मैं आपको अपना एक एग्जांपल बताऊं, अपना एक पर्सनल एग्जांपल। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत समय पहले की बात है, और जब मैं स्विमिंग सीख रहा था, और दिस वाज इन शिरी फोर्ट, जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स का एक पूल है, वहाँ पर एक डाइविंग पूल होता था पहले। और वो डाइविंग पूल, वो पूल भी डीप था, लगभग 8 फीट डीप पूल था, और डाइविंग जो बोर्ड था वो भी लगभग 1 फीट के ऊपर ऊंचा था। तो हम लोग स्विमिंग सीख रहे थे वहाँ पे। हम तो शुरुआते वाले जो लोग होते हैं, वो लोग किनारे, जो शैलो पूल होता है वहाँ पर ज़्यादा रहते थे, डीप में कम जाते थे। बट वहाँ पर कुछ जो लड़के होते थे वो ऊपर से जाके और सीधे डाइव लगाते थे, तब वहाँ पे अलाउड था। तो वो जाते थे, ऊपर से जाके डाइव लगाते थे, स्ट्रेट डाइव नीचे इनटू द पूल। अब मैं और मेरे साथ कुछ दोस्त वहाँ पे किनारे पे लटके हुए थे, तो सबने कहा है कैसे करते हैं, बड़ा मुश्किल है, ये है वो है। तो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी आई, एनर्जी आई। मैंने कहा नहीं, मुझे तो करना है, थोड़ा हीरो बनने के लिए सबके सामने। तो मैं वहाँ से चला गया और जाके मैंने उस सीढ़ी पे, लाइन लगती थी क्योंकि एक ही पर्सन उस सीढ़ी पे चढ़ सकता था। तो वो क्या करते थे, जंप लगाते थे, फिर नेक्स्ट बंदा लाइन में लग जाता। अब मैं भी लाइन में लग गया, तो धीरे 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 करके ऊपर जाने शुरू हो गए। जब एकदम टॉप पे मैं पहुंचा और वहाँ से जब मैंने नीचे देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैर पकड़ के हिला रहा है और हाथ को हिला रहा है। इट वॉज लिटरली वेरी शॉकिंग फॉर मी एंड आई वॉज वेरी वेरी स्केयर्ड। तो अब क्या हुआ कि आप टॉप पे उस एज पे खड़े, ठीक है, और पीछे लाइन लग गई, 4-5 लोग लाइन लग गए, ठीक है। तो थोड़ी देर उन्होंने वेट किया, फिर उन्होंने मुझसे पूछा, भाई कूदना है कि नहीं कूदना है? नहीं कूदना तो किनारे हटो, हमारा नंबर है। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, मेरे दोस्त वहाँ दूर से मुझे देख रहे हैं, यहाँ पीछे लाइन लगी है, ठीक है। और नीचे जब देखा तो ऐसा लगा कि अगर कूद गए तो चले जाएंगे, अब तो बच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो करना क्या है, मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो कूद जाओ या आप वापस जाओ। You just have to backstab. और वापस जाने का मतलब है कि उन 5 लोगों को हटा के वो पहले नीचे उतरेंगे, फिर आप उतरो, क्योंकि एक से ज़्यादा वहाँ से निकल नहीं सकता। मैंने आगे देखा, पीछे देखा, एंड देन आई कलेक्टेड ऑल माई करेज एंड फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, आई हैव टू टेक दैट मैसिव एक्शन। तो मैंने अपने आप को कंपोज किया, आंखें बंद करी, आके जाके स्ट्रेट सीधे मैंने डाइव लगाया और एकदम से जाके मैंने बॉटम को टच किया। और बॉटम टच करने के बाद मैं ऊपर आया, और जब देखा कि मैं जिंदा हूँ तो मैं स्विम करके किनारे गया। इमीडिएटली व्हाट हैपेंड कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल डेवलप हो गया। जो पोटेंशियल जिसके लिए मैं डाउटफुल था कि मेरे अंदर है नहीं है, वो पोटेंशियल मेरे अंदर डेवलप हो गया। फिर मैंने क्या किया, ऐसा नहीं है कि एक बार डाइव लगाने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास वापस चला गया, नहीं, मैं वहाँ से निकला, वापस गया, वापस से लाइन में लगा, फिर से ऊपर गया, फिर डाइव लगाई, फिर निकला, फिर से लाइन में लगा। मैंने 3 से 4 बार ऐसे किया एंड इट हैपेंड सो स्मूथली फॉर मी। तो हुआ क्या, पोटेंशियल जो है वो आपके इस बात पे डिपेंड करता है, आपके बिलीफ पे डिपेंड करता है कि आपका बिलीफ क्या है। अगर आपका बिलीफ ये है कि आप कर सकते हो तो आपका पोटेंशियल वही है। अगर आपका बिलीफ ये है कि आप नहीं कर सकते हो तो वो आपका पोटेंशियल नहीं है। और पोटेंशियल ही एक्शन का बेस कॉज है, और जब आप एक्शन लोगे तो रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट होगा वो फिर से एक बिलीफ बनाएगा
जो कि आपका पोटेंशियल बन जाएगा। तो ये एक साइकिल है और इसी तरह से आप मैसिव एक्शन ले सकते हो और अगर आप एक्शन लोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, जैसे कि मुझे भी मिला। बिल्कुल। लेकिन सर हर किसी के अंदर वो करेज नहीं आ पाता, वो पोटेंशियल नहीं आ पाता, या कहीं ना कहीं वो अपना बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं कर पाते कि वो उस मैसिव एक्शन को कहीं ना कहीं एक फर्स्ट स्टेप भी ले। तो उन्हें उन्हें क्या आप सलाह देना चाहेंगे? जो बिलीफ है या मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, एक तरह की सर्टेनिटी है। जैसे कि अगर आप सर्टेन हो किसी चीज़ के लिए, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूँ कि अगर मैं सर्टेन होता कि मैं वहाँ से जंप लगाऊंगा बहुत इजीली, मैं स्विम करके बाहर आ जाऊंगा, इट विल बी वेरी स्मूथ, तो मैं शायद पहले अटैम्प्ट में बहुत ईजिली कर पाता, राइट। लेकिन क्योंकि मैं सर्टेन नहीं था तो इसलिए मेरे अंदर फियर था। तो सर्टेनिटी जो है वो आपको गाइड करती है कि आप वो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है, और वही आपके पोटेंशियल को बनाती है। Okay, so it means certainty is more important in belief system and to take a massive action. यस डेफिनेटली, इफ़ यू आर सर्टेन अबाउट समथिंग, आप कोई भी नई चीज़ करते हो, अगर आप उसके बारे में सर्टेन हो तो आपका बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिकली बन जाएगा कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और अगर आप करोगे, एक्शन लोगे, तो उसका रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट इस बात को साबित कर देगा कि आपने जो सोचा था वो सही है, राइट। तो वो आपकी पोटेंशियल को बढ़ा देगा और वो पोटेंशियल फिर आपको गाइड करेगा एक्शन लेने में, और ये एक साइकिल है जो कि बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन द थिंग इज़ कि कभी कभी लोग बहुत बीच में स्टक हो जाते हैं, क्या मैं ये कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। क्योंकि काफ़ी ऐसी सोसाइटल प्रेशर भी होते हैं लोगों की लाइफ में जो उनको कहीं ना कहीं हर्डल की तरह रोक रहे होते हैं। चलो एक एग्जाम्पल की तरफ पे बात करते हैं। जी। एक एथलीट थे जिनका नाम था रोजर बैनिस्टर, राइट। तो रोजर बैनिस्टर की स्टोरी ये है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थे और वो एक एथलीट थे, राइट, रन करते थे रेस में। तो उससे पहले एक बैरियर था, वो ये था कि 4 मिनट्स के अंदर 1 माइल को क्रॉस करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मतलब साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बोल दिया कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके बियॉन्ड ह्यूमन की कैपेबिलिटीज़ नहीं है, आप नहीं कर सकते, राइट। लेकिन रोजर बैनिस्टर ने ये गलत साबित कर दिया और उन्होंने आई थिंक 3 मिनट समथिंग लाइक दैट के अंदर वो 4 मिनट्स का जो एक माइलस्टोन था उसको पूरा कर लिया और उन्होंने 1 माइल को उसके अंदर अंदर कंप्लीट कर लिया, राइट। तो जैसे ही रोजर बैनिस्टर ने ये किया, उसके बाद आज तक लगभग 2000 एथलीट्स ने इसको पूरा कर लिया। अब हम इसको कहते हैं बैनिस्टर इफेक्ट, क्योंकि रोजर बैनिस्टर ने ये कर लिया तो जो नए एथलीट्स आए उनके मन में एक सर्टेनिटी आ गई, उनके मन में एक क्लैरिटी आ गई कि ये हो सकता है, इट इज़ पॉसिबल, राइट। एक और एग्जांपल है, जैक निकोलस एक गोल्फर थे, उनके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन जैक निकोलस ने लगभग 18 ग्रैंड स्लैम जो एक मेजर इवेंट्स होते हैं वो, और लाइफ में पीजीए जो उनकी इवेंट्स होते हैं गोल्फ के, उसके अराउंड 73 पीजीए उन्होंने जीते थे। तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गोल्फर। तो रोजर बैनिस्टर और जैक निकोलस, इन दोनों ने ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव किए, लेकिन इन दोनों में कॉमन क्या था, जानना चाहते हैं? उनका बिलीफ सिस्टम, उनकी सर्टेनिटी। No, the certainty got created because they practiced their end result in their head. उन्होंने अपने एंड रिजल्ट को अपने हेड में प्रैक्टिस किया, और अगर आप अपने एंड रिजल्ट को अपने हेड में, अपने विजुअलाइजेशन में प्रैक्टिस करोगे, इट विल क्रिएट अ सर्टेनिटी फॉर यू। और जब आप सर्टेन हो जाओगे, देन you will definitely take an action, and when you'll take an action, then you'll get the result. सो सर मैसिव एक्शन का जो एंड रिजल्ट है वो सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस है, या फिर उसका माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, पर्सनालिटी या रिलेशनशिप पे भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? देखो, मैसिव एक्शन जिस भी डायरेक्शन में आप लोगे, आपको
एक मैसिव रिजल्ट मिलने वाला है। मैं अपने एक फ्रेंड की स्टोरी बताता हूँ। और ही वॉज अ गुड ड्रिंकर, राइट। मतलब उनकी कैपेसिटी बहुत अच्छी थी। जब भी पार्टी होती थी तो मतलब ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा देर तक पीने वाले लोगों में से थे। और उनकी वाइफ ने कभी उनको कुछ कहा नहीं। ही वॉज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप कम पियो, ज़्यादा पियो, ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने उनकी चॉइस उनके ऊपर छोड़ी, राइट। बट वो एक शुरू से आदत थी कि ज़्यादा पीना है, देर तक पीना है। बट ऑफ लेट उन्होंने एक मैसिव एक्शन लिया। और वो मैसिव एक्शन ये था कि उन्होंने बिल्कुल भी अल्कोहल लेना बंद कर दिया, राइट। ओके। और काफ़ी लोग बहुत सरप्राइज्ड हुए। काफ़ी लोगों ने उनको कहा भी और समझाया भी। और जैसे कहते हैं दोस्त लेग तो पुल करते हाँ, हैं। लेग पुल भी करते हैं, सब कुछ किया। लेकिन उन्होंने अपने एक्शन पे वो स्टिक रहे। और उन्होंने जब एक बार छोड़ा अल्कोहल, उसके बाद उन्होंने नहीं लिया। तो एक दिन हम सब लोग बैठे थे तो उनकी वाइफ ने ये कहा, इतने सालों बाद ये कहा कि ये उनकी चॉइस है कि उन्होंने अल्कोहल छोड़ा, लेकिन उनकी इस चॉइस से मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कभी छोड़ो या नहीं छोड़ो, या उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर एक्सप्रेस किया कि जब उन्होंने वो चॉइस ली, उनके हस्बैंड ने, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं आई कैन सी एंड आई कुड सी कि उनकी रिलेशनशिप में एक थोड़ा सा फर्दर एनहेंसमेंट हुआ, क्योंकि उन्होंने वो मैसिव एक्शन लिया। तो मैसिव एक्शन कैन क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स फॉर यू। मैं अपना एक और एग्जांपल बताऊंगा कि जिसमें ये लगभग 8 साल पहले की बात है। और मैंने ये सोचा कि मैं एक ऑथर बनूंगा। अब मेरी फैमिली में कोई ऑथर नहीं था। दूर दूर तक किसी ने कभी कोई बुक पब्लिश नहीं कराई थी, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं कराई थी। और ये मैं बॉब प्रॉक्टर के साथ एक कोर्स कर रहा था और मैं बहुत इंस्पायर्ड था उन दिनों। तो मैंने कहा कि मैं ये करूँगा, और मैंने ये डिसाइड किया। तो जैसे मैंने कहा कि उस डिसीज़न के साथ मैंने एक मैसिव एक्शन लिया और एक डेट तय करी, स्मार्ट गोल बनाया, एक डेट तय करी कि बाय दिस डेट माय बुक विल बी पब्लिश्ड। तो मेरा रास्ता वहाँ से बुक को लिखने का, उसको पब्लिश कराने का, क्या वो आसान रहा? नहीं, आसान नहीं था, काफ़ी मुश्किल था। आई कैन रिलेट दैट। लेकिन मैंने उस बुक को लिखा, उस बुक को पब्लिश कराया, और फाइनली वो बुक अमेज़ॉन पे आ गई। और काफ़ी अप्रिशिएशन मिला और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए। कुछ लोगों ने ख़राब रिव्यूज़ भी दिए, लेकिन ज़्यादातर रिव्यूज़ अच्छे आए। और आज भी वो बुक अमेज़ॉन पे एग्जिस्ट करती है। तो पॉइंट ये है कि मैसिव एक्शन ने मेरे उस ड्रीम को कि मुझे एक ऑथर बनना है बनाया। और ये किसी भी डायरेक्शन में पॉसिबल है, लेकिन आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए और आपको मैसिव एक्शन लेना चाहिए, तो आपका गोल ज़रूर पूरा होगा। सर, हमने इनिशियली बात करी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। उसके जो 3 टूल्स हैं, थॉट, इमोशन एंड एक्शन, हमारे मैसिव गोल्स या मैसिव एक्शन में इनमें से कौन सा गोल जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से कोई भी एक टूल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जी। थॉट इज़ द बेसिक क्रिएटिव फोर्स, राइट। तो जो थॉट है उसी से ही इमोशन जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और वो चीज़ अच्छी है, तो आपका इमोशन कैसा जनरेट होगा? अच्छा या बुरा? अच्छा जनरेट होगा ना। अगर आपको आइसक्रीम पसंद है और अगर आप आइसक्रीम के बारे में सोचो तो कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग जनरेट होगी ना। एग्जैक्टली। तो थॉट इज कनेक्टेड टू योर फीलिंग्स एंड और इमोशंस, राइट। और जब इमोशन होता है, जैसे हमने एक एग्जांपल, कार वाला एग्जांपल आपको दिया, और जब इमोशन जनरेट होता है तभी बॉडी एक्शन लेती है, तभी आप एक्शन लेते हो। तो थॉट क्रिएट्स इमोशन एंड
आउट ऑफ इमोशन यू टेक एक्शन। तो अगर आपको मैसिव एक्शन लेना है तो आप क्या करोगे? अगर मैसिव एक्शन लेना है तो आपका थॉट उस चीज़ से रिलेट होना चाहिए। अगर वो रिलेट नहीं है कर रहा है तो आप एक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि थॉट आपके अंदर एक इमोशन क्रिएट करेगा, और वो इमोशन अगर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो आप एक मैसिव एक्शन लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, किसी चीज़ के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, और कई बार वो एक शायद किसी और के लिए वो इतनी रेलेवेंट बात नहीं होती है। आपने देखा ना, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, रैलीज निकल रही हैं और एक कैंडल मार्च हो रहे हैं या लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब दूसरा आदमी उसको देखता है, कहता है यार ये क्या चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, उसको लेके इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो, या ऐसा क्या हो गया, ठीक है। लेकिन उनके लिए वो चीज़ बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उनके थॉट्स में वो है, और उसने बहुत सारे इमोशन उनके लिए क्रिएट कर दिया। अगर वो इमोशन का स्केल बहुत बड़ा है तो वो एक मैसिव एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए वो सब अपना घर बार छोड़ के, काम धंधा छोड़ के, और हाथ में कैंडल लेके या हाथ में क्या कहते हैं, झंडे लेके एक प्रोटेस्ट पे निकल आते हैं। तो मैसिव एक्शन हमेशा रिलेट करता है एक थॉट से। तो ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है, और तीनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके तो जैसे हमने अभी प्रोटेस्ट की बात करी, तो इसमें तो बेसिक अगर किसी पर्टिकुलर एक इंसान का थॉट है, एक इंसान अगर किसी चीज़ पे अड़ा हुआ है, अटिक है, तो उसका जो मैसिव एक्शन का पावर है वो तो मल्टीप्लाई हो गया जब एक पर्सन था वहाँ पे और उसके साथ काफ़ी लोग जुड़ गए। तो वहाँ पे तो उनकी जो पावर है, या कह लीजिए मैसिव एक्शन का जो आप कह लीजिए क्राइटेरिया है, वो मल्टीप्लाई हो गया, राइट? लेकिन वो हुआ कैसे? वो कैसे हुआ? आपका थॉट, लेट्स सपोज आपने देखा होगा कि रिसेंटली दिल्ली में डॉग्स को निकालने के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ कि डॉग्स ना निकाले जाएं, और डॉग्स हमारी कम्युनिटी का पार्ट हैं, और धीरे धीरे वो बहुत बड़ा बन गया, और बहुत इमोशनल प्रोटेस्ट था वो। तो ये कैसे हो रहा है? अगर किसी एक इंसान का एक थॉट प्रोसेस है और वो उसके बारे में बहुत ही स्ट्रांगली इमोशनली फील कर रहा है, अब उसने अपना ये थॉट किसी और के सामने रखा, सोशल मीडिया के थ्रू या 1:1 कन्वर्सेशन के थ्रू, और सामने वाले ने उससे कनेक्ट किया, वो थॉट से रिलेट किया, और वो थॉट उसके इमोशंस का पार्ट बन गया। अब वो उसके बारे में इमोशनल फील करने लगा, तो अब ये दो लोग आपस में जुड़ गए, राइट? और उन दोनों की इमोशनल पावर एक बड़ी पावर बन गई, ठीक है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड रेजोनेंस। रेजोनेंस मतलब अगर दो सिमिलर फ्रिक्वेंसी एक दूसरे के साथ, आपने शायद अपने साइंस में एक अभी एक्सपेरिमेंट किया होगा कि अगर एक ट्यूनिंग फॉर्क को लो और वो दो ट्यूनिंग फॉर्क सेम फ्रिक्वेंसी की होती हैं, अगर आप उनको साथ में एक फ्रिक्वेंसी पे साथ में रख दो तो वो बहुत तेज वाइब्रेट करने लगती है, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती है। सिमिलर फिनोमिना है। तो अगर ऐसे ही सिमिलर थॉट प्रोसेस वाले लोग जुड़ते चले जाएंगे तो वो एक बड़ा मूवमेंट बन जाता है, एक मास मूवमेंट बन जाता है, और एक मैसिव एक्शन आ जाता है। और इसी तरह से बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन भी हिस्ट्री में हुए हैं। तो मैसिव एक्शन इज़ ऑलवेज गाइडेड बाय अ थॉट एंड द रेजोनेंस बिटवीन द पीपल। तभी उनका जो इन पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है काफ़ी। डेफिनेटली क्योंकि सबके बेसिकली सबके थॉट्स, सबके इमोशंस, सबका एक बेसिक एंड गोल वो सबका सिमिलर होता है। एग्जैक्टली। तो अगर सबके माइंड में उनका एंड गोल सेम आ गया, उनके थॉट्स सेम हो गए और उनके इमोशन सेम हो गए, तो सब कुछ एक फ्रिक्वेंसी पे चल रहा है, तो वो रेजोनेंस के थ्रू बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैसिव एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से एक मास मूवमेंट शुरू हो जाता है। ओके तो ये तो हमने ग्रुप की बात कर ली। तो अगर किसी को इंडिविजुअली अगर इस चीज़ को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, तो वो क्या 3 ऐसे टिप्स देना चाहेंगे आप, या ऐसे कौन कौन सी चीज़ों को वो अप्लाई करे अपनी लाइफ में ताकि वो एक मैसिव एक्शन ले सके? देखो, सबसे पहला टूल जैसे मैंने कहा कि थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शन, राइट। तो अगर मैसिव एक्शन लेना है तो थॉट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये चाहिए, और वो थॉट इतना क्लियर है कि इट हैज़ क्रिएटेड लॉट ऑफ इमोशंस इन यू, और जितना इमोशन होगा उतना ही बड़ा एक्शन होगा।
आपने कभी ऐसा देखा है कि कई बार लोग कोई एक्शन लेते हैं लेकिन उसमें कोई पावर नहीं होती है, वो एक Exactly. इमोशनलेस एक्शन होता है। जैसे आपको कुछ फोर्स किया जाए कुछ करने के लिए, कभी मम्मी डांट के कहती हैं ये काम करो और मन नहीं होता है करने का, तो आप बेमन से वो काम करते हो, तो उसमें कोई पावर नहीं होती है, राइट? तो इमोशंस गिव यू द पावर टू एक्ट, राइट? तो मैसिव एक्शन बिना मैसिव इमोशन के नहीं होगा। तो आपके थॉट, फीलिंग्स एंड एक्शन अगर उस गोल पे अलाइंड हैं तो डेफिनेटली एक मैसिव एक्शन आएगा, राइट? तो दिस इज द ट्रिक, दिस इज द सीक्रेट नंबर 1, दैट यू हैव टू align your thoughts, your emotions onto one single goal, right? And that will create massive action in that direction. Second is, holy grail of action is belief. जैसे मैंने कहा कि अगर बिलीफ नहीं है तो आप एक्शन नहीं लोगे, बिल्कुल सही। राइट? और अगर बिलीफ का मतलब है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो आपका बिलीफ होना चाहिए कि ये हो जाएगा। अगर आपका बिलीफ होगा कि ये नहीं होगा तो आप एक्शन नहीं लोगे, और आपका एक्शन मैसिव एक्शन नहीं होगा, वो बहुत एक पावरलेस एक्शन होगा। तो बिलीफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिलीफ इज़ क्रिएटेड बाय सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी कैसे क्रिएट करें, यहाँ पर सीक्रेट नंबर 3 आ जाता है कि इफ़ यू प्रैक्टिस इन योर हेड, इफ़ यू प्रैक्टिस द एंड रिजल्ट इन योर हेड, देन यू क्रिएट द सर्टेनिटी। जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया था, तो अगर आप एंड रिजल्ट को अपने माइंड में प्रैक्टिस करते रहोगे, बार 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 प्रैक्टिस करते रहोगे, तो वो आपके लिए एक सर्टेनिटी क्रिएट करेगा कि ये पॉसिबल है, ये हो सकता है। और जब आप सर्टेन हो जाओगे तो आपका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल मैसिव एक्शन लेगा। टोनी रॉबिन्स ने कहा कि द पाथ टू सक्सेस इज टू टेक अ मैसिव एंड डिटरमाइंड एक्शन। लेकिन मैं कहूँगा द पाथ टू सक्सेस इज टू टेक मैसिव, डिटरमाइंड और इंस्पायर्ड एक्शन लोगे किसी भी चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, और आपके न्यू ईयर गोल्स जो नहीं पूरे होते हैं वो पूरे हो जाएंगे। नॉट न्यू ईयर, कोई भी अगर आप गोल अचीव करना चाहते हैं तो वो सारे हो सकते हैं, राइट? डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच सर, इतना इंटरेक्टिव सेशन रहा, इतना कुछ हमने जाना एज़ यूजुअल हर बार की तरह, एंड ऐसे ही हम हर बार की तरह और भी चीज़ें आपसे जानते रहेंगे, और भी नए नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। एंड अगर हमारी ऑडियंस को इन सब के बारे में अच्छा लगा, या कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।